नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता और अब खबरें विस्तार से। कल 6 दिसंबर है, यानी बाबरी विध्वंस की बरसी। उत्तर प्रदेश में कोई हुड़दंग या हंगामा ना कर सके, इसे लेकर हर संवेदनशील जिले में योगी फोर्स फुल अलर्ट पर है, वो भी लाठी के साथ। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी है। हुमायूं कबीर जिद पर अड़े हुए हैं और तो और ये दावा भी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस उनके साथ है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार क्या बाबरी का मुद्दा फिर से जिंदा करना चाहती है? अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। मैं जिंदगी का चला जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं मरने के लिए भी तैयार है। चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स, सड़कों गलियों में फ्लैग मार्च है। यह तैयारी है 6 दिसंबर के लिए। एक तरफ योगी का प्रण है, उत्तर प्रदेश में बाबरी की बरसी पर कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ अयोध्या से करीब 900 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में बाबरी पर बड़ी लड़ाई की तैयारी है। हुमायूं कबीर बाबरी विध्वंस की बरसी पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अड़े हैं, लेकिन ममता सरकार को शायद कार्रवाई करने के लिए हंगामे का इंतजार है। टीएमसी से निलंबित विधायक ने बाबरी पर ऐलान किया कि रोक सको तो रोक लो, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके रहेंगे। मैं मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन मेरा ये जो सिलसिला में पीछे हटने का कोई मौका मेरा पास है नहीं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा, इतना बार बोलने का जरूरत ही नहीं है। साफ साफ बोल दिया, मुझे काम करने दीजिए, आपका काम आप कर लीजिए। यही है वो जगह जहां से बाबरी की नींव रखेंगे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में कार्यक्रम के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। पुलिस और बीएसएफ साथ मिलकर पूरे इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हुमायूं कबीर उनके समर्थकों का जोश दोगुना है। वो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बाबरी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये डायस बनाया जा रहा है। ये पूरा ये जो हिस्सा है ये डायस का हिस्सा है। इतना इस हाइट पर होगा और यहाँ कहा जा रहा है कि जो बाहर से मेहमान आएंगे, जो दुबई से मेहमान आएंगे, बड़े मेहमान आएंगे, वो यहाँ बैठेंगे और यहाँ से रिमोट के द्वारा जो शिलान्यास का भूमि है उस भूमि पर वहाँ रिमोट के द्वारा वहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। बाबर जो थे वो एक इतिहास था और बाबरी जो है वो आज का है, तो आज का कल से ना जोड़े। आज के जनरेशन का जो मेथड है वो उस बाबर से कभी मैच नहीं करेगा जो था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन अदालत ने हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में दखल से इनकार किया। हालांकि अदालत के सामने ममता सरकार ये बताना नहीं भूली कि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए उनकी तरफ से पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मतलब साफ है, बाबरी की बरसी पर हुमायूं कबीर पर कोई बंदिश नहीं है। भाईजान का हुजूम जुटेगा, तकरीरें होंगी, नींव बाबरी मस्जिद की पड़ेगी और ये सब कुछ होगा ममता बनर्जी की पुलिस की सुरक्षा में। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसी तैयारी की कि बाबरी वाले सड़क पर फटक तक नहीं पाएंगे। बाबरी पर मातम के नाम पर कोई सड़कों पर हंगामा करने से पहले 100 बार सोचेगा। अयोध्या में योगी फोर्स ने राम मंदिर और उसके आसपास किलेबंदी कर दी। हर होटल से लेकर ढाबे तक की चेकिंग की जा रही है, साथ में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षी को लेकर अयोध्या की संवेदनशीलता बढ़ गई है। 6 दिसंबर को अयोध्या अवैध किले में तब्दील दिखेगी। जितने भी प्रवेश द्वार है सभी द्वार पर सुरक्षा के कड़े पहरे के साथ सघन अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में पहले से ही धारा 163 लागू है, जिसको पुलिस प्रशासन कड़ाई के साथ पालन करवाएगी। अयोध्या की तरह कृष्ण जन्मभूमि मथुरा भी छावनी में तब्दील हो चुकी है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर सहित पूरे प्रदेश, पूरे शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। यूपी में जो बाबरी बरसों पहले दफन हो चुकी है, उस बाबरी को हुमायूं कबीर बंगाल में जिंदा करने की कोशिश में है। ममता राज में मुमकिन हो सकता है, लेकिन यही काम हुमायूं कबीर ने यूपी में कोशिश की होती तो अंजाम सबको पता है। परिवेश वात्सायन, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद।